ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने ये दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन के जरिए जो भी बातचीत हो रही है उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में आगे क्या अपडेट्स है, शुभम बताएंगे। ऋतु, ये जो अमेरिका और ईरान और इजराइल तीनों जो पार्टी हैं, इसमें ये जो जंग चल रही है और जिसमें तथाकथित तौर पे सीज़ फायर है, क्या ये सीज़ फायर है समझ में नहीं आता है। इसकी एक झलक यहाँ पे मिलती है, वो है तेल की, कच्चे तेल की कीमतें। जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाने लगे, समझिए कि बातचीत पटरी से उतर रही है। आज शाम 6:30 बजे के आसपास कच्चे तेल की कीमतें अचानक से ऊपर जाने लगी। ठीक उसके पहले अब्बास अरागची ने, जो कि ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने लेबनान में जो सीज़ फायर नहीं हो रहा है और जो इजराइल वहाँ के सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है उसकी याद दिलाई थी और कहा कि ये बात ठीक नहीं है और ये सीज़ फायर को तोड़ने वाली स्थितियाँ हैं। अभी जो तस्नीम, जिसका आपने जिक्र भी किया, ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये दावा किया है कि जो जिस भी मध्यस्थ के जरिए जो भी बातचीत हो रही थी, और मध्यस्थ कौन है, पाकिस्तान ही था, लेकिन बीच में कतर भी इसमें शामिल हो गया था, कतर भी शामिल हो गया था। तो उसके जरिए जो भी बातचीत हो रही थी वो सारी बातचीत को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि ये बातचीत टूट गई है। हालांकि ये बातचीत कब चलती है, कब टूटती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं। ट्रंप दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लगातार दावा कर रहे हैं कि आज ही सुबह उन्होंने दावा किया था कि डील होने ही वाला है, हम डील के बहुत करीब हैं, हम सारे जो हमारे योजनाएं हैं हम उसके अनुरूप जा रहे हैं। फ्राइडे को भी उन्होंने कहा कि शाम को, फ्राइडे को आपको याद होगा, एक खबर आई थी कि वो सिचुएशन रूम में जा रहे हैं और आज ही फैसला लेने ही वाले हैं कि अब डील पे एकदम अंतिम फैसला। लेकिन अभी ये खबर ये है कि ये जो डील है वो टूट गई है। मतलब डील नहीं टूटी है, कहने का मतलब ये है कि बातचीत मध्यस्थों के जरिए जो हो रही थी वो बातचीत फिलहाल के लिए ईरान ने रोक दी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋतु, और वो ये है कि ट्रंप लगातार इसमें ये कह रहे हैं ना कि इसमें हमारा एज है, हम बढ़त पर हैं। लेकिन ऋतु, आप देखेंगे कि जो भी पार्टी एज पर होगा, जो बढ़त में होगा, वो ही हमेशा किसी डील को तोड़ने की कोशिश करेगा, या वही बोलेगा ना। अगर ईरान जो है वो मजबूत स्थिति में शायद है, तभी तो वो ये कह रहा है कि हम बातचीत को से पीछे हट रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं बातचीत आपके साथ। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि उनके पास लेवरेज है, उनके पास टाइम है। ट्रंप ये जो दिखा रहे हैं कि ईरान मजबूर है डील करने के लिए, जो ईरान के ये जो रिएक्शंस हैं उससे कम से कम ये लगता है कि ईरान बेहतर स्थिति में है। हालांकि ईरान की एक आलोचना भी है कि लेबनान में लगातार शुरू से ही इजराइल हमले कर रहा है और उनको ये समझने में इतने दिन लग गए हैं कि लेबनान में इजरायली हमले बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सीज़ फायर से पीछे हट रहे हैं, या फिर सीज़ फायर का ये उल्लंघन हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें हैं जो मोटे तौर पे दो चीज़ें हैं। लेबनान में जो इजरायली हमले हैं और जो कि बड़े तेज हो गए हैं। आज ही मैं देख रहा था कि ये जो दहिया का इलाका है लेबनान में, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे नेतन्याहू ने ये आदेश दे दिया है कि वहाँ पे हमले को तेज किया जाए। तो ये जो एक चीज़ है, और दूसरा गज़ा में भी हमले लगातार जारी हैं, वहाँ पे भी कत्लेआम इजराइल का जारी है। वो उनका ये कहना है कि हम हमास के जो आतंकी हैं, जिन्हें वो आतंकी कहते हैं, उनको मार रहे हैं, और इजराइल उसको ये कहना है कि आप मासूम, ईरान ये कह रहा है कि आप मासूम लोगों को मार रहे हैं। तो ये दो मोर्चों पर, लेबनान और फिर गज़ा के मोर्चे पर इजराइल की कार्रवाई, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ एक्सचेंजेस हुए हैं, फायर, कुछ जो बमबारी और गोलीबारी जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके जो असर हैं वो दिखने लगे हैं। और फिलहाल ये बातचीत जो है वो अभी अटक सी गई है, रुक सी गई है। अब आगे क्या ट्रंप ट्वीट करते हैं, मतलब क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और कैसे कहानी बनती है, वो देखने वाला होगा। शुभम, 29 मई को ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हैं चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लोग फंसे हुए लोग अपने अब घर जा पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये बोला कि हमारी जो बातचीत है ईरान के साथ वो फाइनल स्टेज पर है। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है JD वांस, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि जो ईरान के साथ बातचीत हो रही है अमेरिका की, वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। हालांकि उन्होंने ये फाइनल स्टेज वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। पर अचानक से ये सस्पेंशन की बात हमें नहीं समझ में आ रही है इस वक्त। नहीं, देखिए, ये जो डील है, या फिर ये जो सीज़ फायर है, जो डील की बात है, ये डील कभी भी इस मकाम पर नहीं आई जहां से ये कहा जाए कि ये डील हो ही गई थी। दोनों तरफ से एक चीज़ ज़रूर कॉमन है, भले ईरान के सुर दूसरे हों, अमेरिका के सुर दूसरे हों, लेकिन एक चीज़ दोनों में थी लगातार कि बातचीत हो रही है, सम प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड। ये
ये एक चीज़ कॉमन देखेंगे आप, ईरान भी बोल रहा था, अमेरिका भी कह रहा था, लेकिन उसके बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आप देखेंगे कभी आप इनके जहाज़ पे हमले कर रहे हैं, कभी आप उनके जहाज़ पे हमले कर रहे हैं, ब्लॉकेट लगातार जारी है, ब्लॉकेट टूट नहीं रहा है। ट्रंप भले अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी असल में। तो ये जो चीज़ थी वो फ्रेजाइल थी, लगातार शुरू से ही ये एक अटकी हुई सी ये चीज़ थी। आज जो है जब लेबनान पे इजराइल का जो हमला है वो तेज हुआ है, तो वो शायद एक वजह बना है जिसको आधार बना के ईरान ने, और ये एक टैक्टिस भी हो सकता है, ये एक तरीका भी हो सकता है कि आप इसके ज़रिए जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत हो रही है, उसमें बढ़त हासिल करने की कोशिश करें। ईरान हो सकता है कि इसे भी एक ज़रिया बना रहा हो, लेकिन अभी मोटे तौर पे उन्होंने वजह यही बताई है कि लेबनान में जो सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है और भी मोर्चों पर हो रहा है, इसकी वजह से हम मध्यस्थों के जरिए जो बातचीत हो रही है उसको अभी हम रोक रहे हैं। और ये तस्नीम न्यूज़, ध्यान रखिएगा, ईरान के तस्नीम न्यूज़ की तरफ से दावा है, लेकिन इसके इशारे पहले ही मिल गए थे जब 2-3 घंटे पहले अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने इसी लाइन पे कुछ ट्वीट किया था। तो ये कुल मिलाकर खबर है। तो जैसा कि शुभम ने बताया कि सीज़ फायर का जो लाइन था वो शुरू से ही फ्रेजाइल रहा है, क्योंकि सीज़ फायर में ये था कि एक दूसरे पे हमले नहीं करने, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि बंदर अब्बास पर हमले हो रहे थे, किस्म आइलैंड पे भी हमले हुए, और ईरान ने भी कई जगह इस बात का दावा किया कि वो भी अमेरिका के एयर बेसिस पर हमले कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने उन जगहों का एग्जैक्ट नाम नहीं बताया, लेकिन उनके दावों में हमेशा ये बात आई कि हम भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। तो आगे इस बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।